बच्चे, आज हम टॉर्च बेचने वाले ये जो पाठ हमने पढ़ा, हरिशंकर परसाई की रचना की जो हमने पूरी की पूरी हमने उसे पढ़ा, उसे व्याख्यायित किया। आज हम उस पर आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। लेखक ने टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम सूरज छाप टॉर्च ही क्यों रखा। लेखक ने जब अपनी ये कृति रखी, अपनी इस कृति के इस किरदार की कंपनी का नाम सूरज छाप टॉर्च ही क्यों रखा। तो उत्तर है, अंधेरे ने, लेखक ने क्या किया है, टॉर्च बेचने वाली कंपनी का नाम उन्होंने सूरज छाप इसलिए रखा है क्योंकि वह अंधेरे को दूर करने की बात करता है। कौन? वो जो बसों चौराहों में जो टॉर्च बेच रहा है। ठीक है। दूसरा, वह इसी नाम से टॉर्च बेचा करता था और सूरज से बेहतर रोशनी कोई नहीं दे सकता, इसीलिए उन्हें लगा कि सूरज छाप टॉर्च ही इस टॉर्च का नाम रखना चाहिए, क्योंकि इससे ज़्यादा प्रचंड और तेज़ रोशनी और कोई नहीं दे सकता। यह आकर्षित भी करेगा जो पाठक वर्ग है, भले ही पाठक वर्ग हो या फिर जो सामान्य जनता जिनको वह टॉर्च बेच रहा है। 5 साल बाद दोनों दोस्तों की मुलाकात किन परिस्थितियों में और कहाँ होती है। तो आपने देखा, दोनों दोस्त, एक जो लेखक से बात कर रहा है और दूसरा जो मंच पर आसीन था वही उसका दोस्त था। दोनों दोस्तों में से एक तो क्या करता है, बसों चौराहों इनके साथ इनमें घूम घूम कर अपनी टॉर्च बेच रहा है। ठीक है, टॉर्च बेचने का काम करता है और अपनी आजीविका चलाता है, दिन रात मेहनत करता है, फिर उससे जो कमाई होती है उसी से उसका घर बार चलता है। और जो दूसरा दोस्त है, जो 5 साल बाद वो नियत स्थान पर, जो निर्धारित स्थान उन्होंने तय किया था, जब वो वहाँ नहीं पहुँचता तब पहला मित्र जो है उसकी तलाश में चलता है और जब जाकर देखता है तो उसका दोस्त धर्मोपदेशक बन चुका है। धर्मोपदेशक मतलब एक भव्य पुरुष, एक गुरु बन गया है जो लोगों को ज्ञान दे रहा है और हज़ारों श्रद्धालु जो हैं नतमस्तक होकर, करबद्ध हो, नतमस्तक हो उसके सामने बैठे हैं और उसकी बातों को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुन रहे हैं। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है। तीसरा प्रश्न देखिए, पहला दोस्त मंच पर किस रूप में था और वह किस अंधेरे को दूर करने के लिए टॉर्च बेच रहा था। देखिए, यहाँ पर लेखक क्या शब्द ले रहे हैं, टॉर्च बेच रहा था। पहला दोस्त मंच पर एक भव्य पुरुष के रूप में था, धर्मोपदेशक के रूप में था, जो धर्म का ज्ञान दे रहा था, धर्म की व्याख्या कर रहा था। और वह किस अंधेरे को, वह आत्मा में व्याप्त अंधेरा जो है उसको दूर करने की बात कर रहा था। और वो क्या कहता है, मेरे साधना मंदिर में आएं और वहाँ आकर आप अपनी आत्मा को प्रकाशित करें, अपने मन के अंधकार को दूर करें, आप अपनी सारी समस्याएं और पीड़ाओं का अंत करें। इस तरह से वह भी अपनी टॉर्च, अपना प्रकाश बेच रहा था। ठीक है। अगला प्रश्न है, भव्य पुरुष ने कहा, क्या कहा, जहाँ अंधकार है वहीं प्रकाश है। इसका क्या तात्पर्य है। भव्य पुरुष ने कहा, पहले अपना प्रवचन सुनाता रहा और यह कहकर उसने भयभीत किया कि देखो, आत्मा में अंधकार है और उसकी अंतर की आंखें बुझ चुकी हैं और मनुष्य जो है आत्मा, उसको आत्मा का भय, पीड़ा, इन सब को उसने दिखाया। और जब यह सब सुनकर वहाँ जितने लोग उपस्थित थे वे भयभीत हो गए, डर गए और उन्हें लगा कि अब क्या होगा, उनका जीवन तो व्यर्थ हो जाएगा, अब उनके जीवन में तो कुछ नहीं रहा। तब वह क्या कहता है, भाइयों और बहनों देखो, डरो नहीं। जहाँ डर है, जहाँ भी डर है, तो डर का जब उन्होंने दिखाया, उन्होंने कहा जहाँ कहीं भी अंधकार है वहीं साथ साथ प्रकाश भी बसता है।
वहीं प्रकाश भी होता है। तब वह क्या कहता है, भव्य पुरुष द्वारा ऐसा कहने का मतलब था कि निराश मत हो, आशा की एक किरण है, और आशा की किरण कहाँ है, उस भव्य पुरुष के पास है। वो कहता है कि अंदर जो आपकी आत्मा में अंधकार छाया है, उससे डरने की आवश्यकता नहीं है। उस अंधकार को दूर किया जाएगा, और दूर कौन करेगा, वह भव्य पुरुष करेगा। और कैसे करेगा, अपने साधना मंदिर में जो व्यक्ति आएंगे, जो साधना मंदिर के सदस्य बनेंगे, वह उन सभी का अंधकार दूर किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से उसने अंधकार को दूर करने की बात की। भीतर के अंधेरे की टॉर्च बेचने और सूरज छाप टॉर्च बेचने के धंधे में क्या फ़र्क है, कहानी या इस कथा के आधार पर बताएं। देखिए, भीतर का अंधेरा, सूरज छाप टॉर्च बेचने वाला क्या कर रहा था, वो जो वास्तविक स्तर पर जो अंधेरा होता था, जो सूर्य के छिपने के बाद जो अंधेरा छाता था, उसको दूर करने के लिए एक भौतिक टॉर्च, एक फिज़िकली जो दिख रही है, उस टॉर्च को बेच रहा है। वो कहता है बैटरी वाली टॉर्च, इसे जलाएंगे और सारा अंधेरा दूर हो जाएगा, किसी तरह का कोई भय नहीं रहेगा, सांप बिच्छू का, किसी भी तरह का कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा। ये इस तरह से वो बेच रहा है। ठीक है, अपनी वो कहाँ, चौराहों पर, मैदानों में, बसों में जा के धक्के खाकर और परेशान होकर अपनी मेहनत की कमाई जो है वह ले रहा है, इकट्ठा करता है, और बहुत नाटकीय अंदाज में अपने बात भी रखता है, लोगों को भयभीत करता है। इसी तरह वह किस तरह से करके अपना जीवन बसर कर रहा होता है। और दूसरी तरफ उसका मित्र है, जो भव्य पुरुष बनकर मंच पर आसीन है, जहाँ मान है, सम्मान है, और इतने सारे अनुयायी हैं, हर कोई इसकी बात सुन रहा है, भव्यता है जहाँ पर, यह धंधा जो है ये ज़्यादा लाभप्रद है। वो कर तो दोनों ही मित्र एक ही काम रहे ना, टॉर्च बेचने का, लेकिन एक सड़कों पे घूमता है, गली गली धक्के खाता है, चौराहों पर खड़ा होता है, अपनी मेहनत करता है, नाटकीय अंदाज में डर दिखाता है, डर पैदा करता है, उसके बाद अपनी सूरज छाप टॉर्च का एक उपाय भी सुझाता है। और जो दूसरा है वह मंच पर आसीन है, सैकड़ों लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं, हज़ारों लोग श्रद्धानत हैं, यह धंधा ज़्यादा लाभप्रद है। इसमें व्यक्ति लोगों को भ्रमित कर समाज से अत्यंत आदरणीय, मतलब बहुत सम्माननीय हो जाता है। भाई गुरुजी हैं, और गुरुजी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह और आकर्षक वेशभूषा भी वो पहनता है, उससे किसी तरह का कष्ट नहीं होता। वो एक जगह खड़ा होकर, लोग उसके पास आ रहे हैं, और जो बेचारा सूरज छाप टॉर्च बेच रहा है वह जगह जगह लोगों के पास जाता है। यहाँ पर सारे लोग उसके पास अपने आप आते हैं, अपने आप ही सारे मतलब जो हैं उसे पैसे और धन दौलत से उसे नवाजते हैं, और इस तरह से उस पर जितनी भी धन दौलत न्यौछावर करते हैं, वह अत्यंत सुख और वैभव का जीवन जीता है। और यहाँ वह जगह जगह भटक कर अपने लिए कमाई कर रहा है। इसीलिए इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर जो है वह यही है कि एक में तो व्यक्ति, काम दोनों का एक ही है, लेकिन एक में वह जगह जगह जा कर अपनी बात रखता है, और एक के पास स्वयं ही लोग आ रहे हैं। एक लोगों के से जो मिलता है उससे गुजर बसर करता है, दूसरे के ऊपर धन न्यौछावर किया जा रहा है। एक जो है साधारण से वस्त्र पहन के सुबह शाम मेहनत कर रहा है, दूसरा भव्य वस्त्र पहनकर लोगों के बीच बैठता है और प्रवचन करता है। ठीक है बच्चे।